भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, पितृपक्ष कितनी पीढ़ी तक रहता है, पितृदोष श्राद्ध पक्ष में कैसे पाएं इससे मुक्त जानें। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। श्राद्ध 3 पीढ़ियां पितृ पितामह और पर पितामह तक ही होता है और पितृदोष कम से कम 3 पीढ़ियों तक और अधिकतम 7 पीढ़ियों तक रहता है। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी से पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वश के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पितरों का श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों के पितरों के लिए किया जाता है। इससे ही पितृत्रयी कहते हैं। 3 पीढ़ियों के पूर्वजों में पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध, भोज और दान करने से यह दोष समाप्त हो जाता है। पितृदोष किसी व्यक्ति के कर्म पर आधारित होता है। पिता के अच्छे और बुरे कर्म का भुगतान बच्चों को भी करना पड़ता है और बच्चों को भी इनका फल मिलता है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने कर्म से जीवन भर की मेहनत से जो संपत्ति अर्जित की, अब उस संपत्ति का भोग उसका पुत्र और पोता करेगा। पुत्र और पोते ने भले ही मेहनत नहीं की, लेकिन उनके पिता या दादा की मेहनत का फल उन्हें मिल रहे हैं। इसी तरह कर्म का फल भी पुत्र और पोते को भोगना पड़ता है। पितृदोष लगने से घर में लड़ाई झगड़ा और घर में कलेश का माहौल रहता है। इस दोष से पीढ़ी संतानों को संतान की ओर से हानि होती है। इसके अलावा विवाह में देरी, संतान प्राप्त में बाधा और पैसों में बरकत न होने जैसी समस्या होती है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के न होने पर पौत्र या परपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या परपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति तभी कर सकता है जब कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी माना गया है। श्राद्ध आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जाता है। किसी पवित्र नदी संगम, समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर उचित समय में विधि विधान से श्राद्ध किया जा सकता है। पवित्र वट वृक्ष के नीचे भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। शास्त्रों में उल्लेखित है, किसी तीर्थ क्षेत्र में भी श्राद्ध किया जा सकता है। समुद्र के तट पर भी श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु उसके लिए शास्त्र विधि ज्ञात होना चाहिए। जहाँ बैल ना हो, ऐसी गौशाला में भी उचित स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध करके श्राद्ध किया जा सकता है। पवित्र पर्वत शिखर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। वनों में उचित स्थान, स्वच्छ और मनोहर भूमि पर भी विधिपूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है। किसी की पर्सनल भूमि पर श्राद्ध नहीं करते हैं। भूमि खुद की या सार्वजनिक होना चाहिए। अगर दूसरे के गृह या भूमि पर श्राद्ध करना पड़े तो किराया हम दे रहे हों, दक्षिणा भूस्वामी को दे देना चाहिए। किसी भी प्रकार से
अपवित्र हो रही भूमि पर भी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी ऐसे शमशान में श्राद्ध नहीं कर सकते हैं जिसे तीर्थ नहीं माना जाता है। देश के 6 प्रमुख शमशान को तीर्थ माना जाता है। किसी मंदिर के अंदर या देवस्थान पर भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पंडित से सलाह लें। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।